घबरा मत, थोड़ी देर और लेट लो, थोड़ी देर बस, ठीक है, थोड़ी देर बस, 2 मिनट। नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। एक बेटी की पुकार। मुझे नहीं पता कुछ भी। एक बेटे की गुहार। मां लापता, परिवार गायब। तो ये S1 S2 S3 ये सब खत्म हो गए थे। पूरा टोटली अंधेरा, सब कुछ एकदम क्रैश। हादसा एक, दर्द हजार। बोगी जो है नदी में जा रही, कहाँ जा रहा कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन हादसे की दर्दनाक कहानी। एक जैसे लगा, घुरमा जैसे आया और फिर चकनाचूर हो गए, हम लोग फंस गए। पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे में अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। गहरी नींद में मौत सुला चुकी है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें इस हादसे ने जिंदगी भर का ना भूल पाने वाला दर्द दे दिया है। हादसा एक है लेकिन दर्द हजार। सुबह का वक्त 3 बजे तड़के जब हादसा हुआ, जब लोग गहरी नींद में थे, अचानक भयानक आवाज आई। रेल की 14 बोगियों ने पटरियों का साथ छोड़ दिया और अब तक 115 लोगों से ज्यादा जिंदगियां लील चुका है यह हादसा। सैकड़ों लोग जख्मी हो गए हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आंखों के सामने अपने लोगों को दम तोड़ते देखा है। कई ऐसे हैं जो अस्पताल से मुर्दा घर तक अपनों को ढूंढ रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। गहरी नींद में मौत की दस्तक की ऐसी कहानियां हैं जिसका दर्द इस अभागी ट्रेन के मुसाफिरों की जिंदगी में हमेशा बना रहेगा। घबरा मत, थोड़ी देर और लेट लो, थोड़ी देर बस, ठीक है, थोड़ी देर बस, 2 मिनट। नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। दुआ कीजिए कि डिब्बे में फंसा ये बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आए। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता कुछ भी। दुआ कीजिए कि इस बच्ची को उसका पिता जल्द मिल जाए। दुआ कीजिए कि रेल हादसे में इस बेटी का खोया परिवार जल्द मिल जाए। दुआ कीजिए कि अनाथ हो चुकी इस बच्ची को ऐसी परवरिश मिले कि उसे माँ बाप की कमी महसूस ना हो। दुआ कीजिए कि उन लोगों को उनके वो अपने मिल जाए जिनकी तलाश में वो हादसे की जगह से अस्पताल जाते हैं, फिर कभी मुर्दा घर और फिर हादसे वाली जगह लौटकर उन्हें तलाशते हैं। क्या कहाँ जा रही थी तुम? इंदौर से पटना। अच्छा, तो क्या हुआ था? ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। पापा नहीं मिल रहे? नहीं, पापा नहीं मिले मेरे अभी। तो आपने किसको बताया? मुझे नहीं पता कुछ भी। हादसे की जगह से अस्पताल और मुर्दा घर तक दर्द की कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं। उन्हीं में एक है रूबी, जिसकी 1 दिसंबर को शादी थी। इसी खातिर वो इंदौर से कानपुर आ रही थी, लेकिन हादसे में उसके पिता लापता हो गए। ऐसे ही जाने कितने लोग हैं जो आशंका और उम्मीदों के बीच अपनों को ढूंढ रहे हैं। कौन लोग थे सर साथ सब में? माँ बाप थे इनके। अच्छा, तो कौन नहीं मिल रहा है अभी?
इनकी माँ नहीं मिल रही है। शादी में जा रहे थे, कानपुर शादी में जा रहे थे। दोनों लोग हैं। दोनों लोग थे सर। दोनों लोग कौन? पति पत्नी दोनों, मतलब हमारे देवर और देवरानी दोनों। हमारे बुआ जी के लड़के राजमणि तिवारी H2 में थे। सीट नंबर 54 और 55 2 लोग थे। उनके साथ में एक उनका दोस्त भी था और अनूप जायसवाल। इस तरह से वो लोग आ रहे थे और मैं वहाँ से माती हॉस्पिटल भी गया। वहाँ जितने जख्मी लोग हैं उनका मैंने फ़ोटो देखा, उसमें भी वो नहीं आए। उसमें लिस्ट में नाम नहीं था। उसके अलावा डेड बॉडी में जाकर के शिनाख्त किया, वहाँ पे भी नहीं थे वो। फिर मैं यहाँ घटना स्थल पे आया हूँ और यहाँ पे देखने। किसी का बेटा लापता है, किसी की माँ, किसी का पूरा परिवार, तो किसी का दोस्त। कई ऐसे बदनसीब भी हैं जो इस सफर में जिंदा तो बच गए, लेकिन उन्होंने आंखों के सामने माँ बाप, रिश्तेदारों और करीबियों को दम तोड़ते हुए देखा। हमारे भाई हैं, भाई की फैमिली हैं और भैया के मित्र हैं। हाँ। जी। तो सब लोग मिल गए? नहीं, एक लोग नहीं मिले हैं। एक लोग नहीं मिले हैं जी। S2 में ही थे? जी, पूरे परिवार S2 में ही थे। अच्छा, कहाँ से कहाँ का सफ़र कर रहे थे आप लोग? सर, इंदौर से और वाराणसी के लिए। इस हादसे ने कुछ बच्चों को भी अनाथ कर दिया और उन्हें सिर पर दर्द के पहाड़ टूटने का अंदाजा तक नहीं है। कई लोग घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन घर जाएं कैसे? जिन्हें साथ लेकर चले थे उनकी लाशें सामने पड़ी हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। इस हादसे में बेहद दर्दनाक कहानी है। 2.5 साल की बच्ची, नाम है सृष्टि। इस हादसे में उसे ऐसी चोट लगी जो ताउम्र नहीं भरेगी। अफसोस की सृष्टि के माँ बाप इस रेल हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि 2.5 साल की उम्र में उसके सिर पर दर्द का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले के बसखारी के रहने वाले मोनू विश्वकर्मा इस वक्त माती चिकित्सालय में मौजूद हैं। ये S1 कोच में थे जब एक्सीडेंट हुआ था और इनके साथ ही जो बिटिया आप देख रहे हैं इनकी भतीजी है। और बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इस बिटिया के जो माताजी और पिताजी थे वो अब नहीं रहे हैं यहाँ पर, और ये बेटी जो बैठी है सुबह से रो रही है। अभी उसको फ़िलहाल केला खिलाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए कितनी चोटें इस छोटी सी बेटी को भी गालों पर आई हुई है। ये अपने मम्मी पापा के साथ में थी। इनके चाचा यहाँ पर मौजूद हैं। मोनू जी, कौन कौन लोग आपके साथ सफ़र कर रहे थे? कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे थे आप? हमारा सफ़र इंदौर से अंबेडकर नगर जिला अकबरपुर स्टेशन। हाँ। हमारे साथ मैं, मेरा भैया, भाभी, भैया की लड़की, मौसा जी और मौसा जी के रिलेशन के थे। 6 लोग थे हम। हाँ। बाकी बात करें। अभी आप कितने लोग आपके साथ आपको मिले हैं? चार मिले। 4 लोग मिल चुके हैं, 2 लोग नहीं मिले। उस वक्त हुआ क्या था मोनू जी, आपको कुछ याद है? कुछ आवाज़, खट की आवाज़ आई और ट्रेन भी स्पीड में थी। स्पीड में थोड़ा गाड़ी अंदर बैठने लगी। हमको शंका हुआ गाड़ी पलटी होने जा रही, पटरी से उतर गई है। सोचते सोचते गाड़ी नीचे चली गई और सब दबके ऐसा हो गया। इस बिटिया के मम्मी पापा का अभी कहाँ पर हैं? सॉरी। तो ये देखिए कि अभी जो यहाँ पर स्थिति है वो ये बता नहीं पा रहे हैं। और ये बेटी सृष्टि इसका नाम है। और इस ट्रेन हादसे में इससे दुखद स्थिति कुछ नहीं होगी कि जब कोई छोटी सी बेटी जिसकी उम्र महज 2 या 3 साल की हो अपने माँ बाप को खो दे और उसको शायद पता ही नहीं होगा कि क्या कुछ हुआ है। और उसके चाचा जो यहाँ पर मौजूद हैं मोनू विश्वकर्मा, वो पूरी देख रेख अभी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सुबह से वो जो उनकी भतीजी है वो रो रही है। उसका यही कहना है कि उसके मम्मी पापा कहाँ पर हैं। वो लगातार यही चीज़ पूछ रही है और उसको फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन अब जो यहाँ की स्थिति है इस ट्रेन दुर्घटना के बाद वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक बेटी ने अपने माँ बाप को खो दिया है इस ट्रेन दुर्घटना के चलते। और अपने चाचा के साथ फिलहाल माती चिकित्सालय जो कि कानपुर देहात में मौजूद है वहाँ एडमिट है। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर देहात। तो इस रेल हादसे में कई परिवार ऐसे हैं जिनके अपने लापता हैं
और लापता लोगों में सबसे ज्यादा आशंकाएं उन छोटे बच्चों को लेकर हैं जो परिवार से बिछड़ चुके हैं। उनके माँ बाप बस उम्मीद में हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद उन्हें अच्छी खबर जरूर मिलेगी। जो कानपुर देहात का इलाका है वहाँ का जिला चिकित्सालय है। जिन रेल दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं बोगियों से निकालकर उनको यहीं पर भर्ती कराया गया है। ये एक भोपाल के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाकर एडमिट किया गया है। और इसके अलावा इनके बेटे जो वहाँ पर तीसरे बेड पर है वो यहाँ पर है, दिव्यांशु उनका नाम है। लेकिन इनका एक बेटा मिसिंग है, एक बेटा इनको नहीं मिल रहा है। श्रेयांश उर्फ यश नाम है उनका। हम इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका और क्या हुआ? मेरा नाम अरुण शर्मा है। हम लोग S1 में बैठे हुए थे। कुछ सेकंड के में ना लगभग 3 बजे एक आवाज़ है धड़ 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 करके, बस उसके बाद फिर सबके चीख पुकार आने लग गई। उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया। आप लोग किस कोच में थे? हम लोग S1 में थे। अच्छा। बर्थ नंबर 31 और 39 था। इसमें छोटा बेटा आपको नहीं मिला? बेटा नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये परिवार है भोपाल का जिसमें ये जो छोटा बेटा इनका वो मिसिंग है। हम अपने दाहिनी तरफ दिखाएंगे, इनकी पत्नी यहाँ पर एडमिट है और इनका जो छोटा बेटा है वही मिसिंग है। मैम, उस वक्त क्या हुआ था? अभी आप रात को 3 बजे के लगभग बहुत तेज आवाज़ आने लगी। एकदम 2-4 सेकंड के लिए गड़गड़ गड़गड़ हुआ और फिर जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है ऐसा हुआ। लाइट गोल हुई और हम लोग फेंका गए। तो हमारी भी कोशिश ऐसी लगातार जारी है। जो भी इस तरीके से लिस्ट सामने आ रही है, जो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है। हम भी लगातार आरटी कर रहे हैं, हम भी लगातार रिट्वीट कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके अपनों तक अपनों की ये खबर पहुंचाई जा सके।